नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्लर्क का एग्ज़ाम हो, या फिर आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स में से आपका एग्ज़ाम हो, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बोलते हैं हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे? देखो, हर्ष के दरबार में जो राजकवि थे उनका क्या नाम था? हर्ष के दरबार में जो राजकवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब बाणभट्ट इनका नाम था। आपने ध्यान रखना है कि बाणभट्ट ने एक ग्रंथ की रचयिता भी की है, रचना भी की है। इस ग्रंथ का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इस ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी इसका नाम है। और हर्ष जो थे, इन्होंने भी जो था वो कुछ ग्रंथ आप कह लीजिए या फिर कुछ नाटक आप कह लीजिए जिनकी इन्होंने रचना की थी, वो कौन कौन से थे? तो हर्ष ने रचना की थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इन नाटकों के जो था वो इन्होंने रचना की थी हर्ष ने। और हर्ष के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्या क्या है कि हर्ष के कार्यकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्ष के कार्यकाल के दौरान जो था एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हेनसांग। हेनसांग ने जो था वो भारत की यात्रा की थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। और हर्ष ने जो युद्ध लड़ा था पुलकेशिन सेकंड के साथ, जिसमें हर्ष की हार हुई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। हर्ष ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो हर्ष ने पुलकेशिन सेकंड के साथ युद्ध लड़ा था और इसमें हर्ष की हार हुई थी। ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बोलते हैं विच म्यूजियम हाउस इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। तो बोलते हैं किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है? अगर हम कुषाण प्रतिमाओं की बात करें, कुषाण स्कल्पचर की बात करें, किसका सबसे बड़ा कलेक्शन जो है वो कहाँ पर है? तो वो है मथुरा म्यूजियम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मथुरा संग्रहालय में जो है वो लार्जेस्ट कलेक्शन है। अब आपने पहले तो ध्यान रखना है म्यूजियम के बारे में। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है हिमाचल में, तो स्टेट म्यूजियम शिमला में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें कुषाण के बारे में, तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस के द्वारा की गई थी। कुजुल कडफिसेस ने जो था वो कुषाण वंश की स्थापना की थी। और आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो मथुरा म्यूजियम है, मथुरा म्यूजियम में जो है वो थर्ड सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD तक जो है यहाँ पर स्कल्पचर्स रखे गए हैं। एंशियंट प्रतिमाएं जो है यहाँ पर रखी गई हैं इस म्यूजियम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट म्यूजियम है ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इस म्यूजियम में जो है वो कुषाणों के साथ साथ गुप्ता वंश की जो है ये भी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी गई हैं, ये भी कलाकृतियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 103। बोलते हैं मोरक्को पोलो अ फेमस ट्रैवलर वॉज नेटिव ऑफ विच कंट्री। तो मार्को पोलो ने जो था वो कौन सी कंट्री से ये आया था जिसने भारत की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो, देखो, भारत की यात्रा इसने की थी, ये इटली कंट्री है, यहाँ से जो था ये संबंध रखता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। मार्को पोलो के बारे में ध्यान रखना है आपने कि ये एक इटालियन जो था वो मर्चेंट आप कह सकते हैं इसको। ये ट्रेड एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट करता था, और ये क्या करता था, और इसने एक इम्पॉर्टेंट किताब भी लिखी जिसका नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। इसमें जो है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो डिटेल में जानकारी दी गई है। इसने जब साउदर्न इंडिया विजिट किया था तो उस टाइम काकतीय वंश के रुद्रामा देवी का जो था वो शासन हुआ करता था। और इसने जब साउथ इंडिया विजिट किया था तो उसी टाइम पांड्या रूलर मदुराई के जो था ये भी शासन करते थे, वो भी आपने ध्यान रखना है। और कौन कौन से यात्री जो था वो भारत आए थे? तो भारत इसके अलावा जो था वो फाहियान आए थे। फाहियान जो था चाइनीज़ यात्री थे। चंद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान जो था वो इन्होंने विजिट किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल के दौरान इन्होंने विजिट किया था। एक चाइनी यात्री हेन सांग थे जिन्होंने हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान यात्रा की थी, ये चीन से संबंध रखते थे। एक मार्को पोलो थे, ये आपको पता चला इटली के थे। एक इवन बतूता थे, बहुत बार पूछा गया है इवन बतूता, ये कहाँ के यात्री थे? ये मोरक्को के यात्री थे, ये आपने ध्यान रखना है। मोरक्को के यात्री थे इवन बतूता। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान विजिट किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिए। 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बनते हैं, तो इनको याद रखें। अगला क्वेश्चन है शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन विच बैटल। बोलते हैं शेर शाह ने हुमायूं को किस लड़ाई में जो था वो हराया था। देखो, शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें जो था वो हुमायूं की हार हो गई थी। अब कौन सी लड़ाई थी ये? इसमें जो था वो चौसा की लड़ाई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी और इसमें किसकी हार हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? शेरशाह की जीत हुई थी। और जब चौसा की लड़ाई शेरशाह जीत गया था तो उसने उसके बाद जो था वो शेरशाह की उपाधि धारण की थी।
ये आपने ध्यान रखना है कि ये लड़ाई शेर खां और हुमायूं के बीच में हुई थी 1539 में, और इस लड़ाई के जीतने के बाद जो था वो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि जो था वो धारण की थी। पहले वो शेर खां था, फिर शेर शाह बन गया था। इनके ये उपाधि उसने धारण की थी। इनके बीच में और भी लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे कि 1540 में जो था वो कन्नौज की लड़ाई हुई थी, इसमें हुमायूं की फिर से हार हुई थी। और भी अगर पहले की लड़ाइयाँ हम देखेंगे तो पानीपत की पहली लड़ाई आपने ध्यान रखना है कि 1526 में हुई थी। यहाँ पर घाघर की लड़ाई दी गई है, तो घाघर की लड़ाई आपने ध्यान रखना है ये 1529 में हुई थी। खानवा की लड़ाई यहाँ पर दिया गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये 1527 में हुई थी। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बैटल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलते हैं हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज़ अ हाफ नेक्ड फकीर। तो हम महात्मा गांधी के बारे में ये किसने कहा था कि वह अर्धनंगे फकीर है। देखो महात्मा गांधी के बारे में ये किसने कहा था, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आप नायब तहसीलदार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर गांधीयन टीचिंग पूछी जाती है। तो विंस्टन चर्चिल आपने ध्यान रखना। विंस्टन चर्चिल ने जो था महात्मा गांधी को हाफ नेक्ड फकीर कहा। अभी बस यहाँ से आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम। जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, तो वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का नाम आपने ध्यान रखना है। ये उस टाइम जो था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के, जब भारत को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। तो किसने पूर्ण क्रांति का सिद्धांत जो था वो दिया था। टोटल रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जेपी नारायण ने दिया था। पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ये टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो था वो दिया था। अब देखो ये जो टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था ये किस तरह से था। जब स्टार्टिंग में ये चलाया गया था तो इसमें जो था वो छात्र जुड़े हुए थे। उसके बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर जो था वो फैल गया था। लोगों से जो है वो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। यानी कि जो आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र थे वहाँ पर टोटल रेवोल्यूशन का जो था वो किया गया था कि क्रांति कर दो। एक तरह से मैं कहूँ कि क्रांति कर दो आप। तो बिहार में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी जो था वो उस दौरान की गई थी। और ये जो आंदोलन चलाया गया था इसको किसका समर्थन मिला, इसको समर्थन मिला जितने भी गैर कांग्रेसी वहाँ पर दल थे, जैसे कि जनसंघ हो गया, भारतीय लोक दल हो गया, गैर कांग्रेसी और भी कुछ दल था, उन सभी ने इसको समर्थन दिया और खुद को जो था वो एक राजनीतिक विकल्प के रूप में भी जो था वो पेश किया था। तो ये था टोटल रेवोल्यूशन। इसमें ये मांगे थी। मैं अगर एक बार फिर से हाईलाइट करूँ, देखिए समझिए कि बिहार में कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग की गई और इसको नॉन कांग्रेस जितने भी पार्टीज थी उन सभी ने सपोर्ट किया। इस आंदोलन में जो था ये मांग की गई कि अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो है वो टोटल रेवोल्यूशन जो है वो घोषित की जाए। तो इसी तरह से जो था ये आंदोलन चला था, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है शाका ईरा वॉज फाउंडेड बाय। तो बोलते हैं चक युग की स्थापना किसने की थी। शाका ईरा की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, परंतु बहुत बार पूछा भी गया है। बोलते हैं इसकी स्थापना कनिष्क के द्वारा की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और कनिष्क का आपको पता है, कनिष्क एक कुषाण शासक था। कनिष्क के कार्यकाल के दौरान चरक एक विद्वान हुआ करते थे, वासुमित्र एक विद्वान हुआ करते थे, नागार्जुन एक विद्वान हुआ करते थे। इन्हीं के दरबार में जो था ये विद्वान हुआ करते थे। कनिष्क ने जो था वो शाक को जो था वो अस्तित्व में लाया था और प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार द्वारा भी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा होगा चैत्र महीना, तो चैत्र महीना सबसे पहला महीना होता है शाका ईरा का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शाका ईरा का पहला महीना कौन सा होता है, तो वो होता है चैत्र महीना। ये आपने ध्यान रखना है। शाका ईरा में भी जो है वो 12 ही महीने होते हैं। चैत्र महीना पहला होता है जो मार्च महीने 22 मार्च से जो है स्टार्ट होता है। उसके बाद वैशाख आता है, ज्येष्ठ आता है, आषाढ़ आता है और लास्ट में फाल्गुन महीना आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 12 ही महीने होते हैं इसमें भी, परंतु अलग अलग कर होते हैं, नाम अलग अलग कह सकते हैं आप। 172 देखिए, बोलते हैं अकबर बिल्ड द पंचमहल एट। तो अकबर ने पंचमहल बनाया था। कहाँ पर बनाया था, तो अकबर के द्वारा ये पंचमहल बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फतेहपुर सिकरी में अकबर ने क्या किया था, पंचमहल बनवाया था। अगर अकबर की बात करें तो अकबर के कार्यकाल के दौरान पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। अगर अकबर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अकबर ने जो था वो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था
अकबर ने इब्दाद खाने का निर्माण करवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो था वो किसके द्वारा बिल्ड करवाया गया था? ये अकबर के द्वारा जो था वो बिल्ड करवाया गया था। अकबर ने जो था वो इलाहाबाद फोर्ट भी बनवाया था। और अकबर के कार्यकाल के दौरान नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्नों में अबुल फजल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुमाम, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, टोडरमल, तानसेन, ये लोग जो था वो आते थे। तो ये अकबर के नवरत्न थे। पूछा जाए कि नवरत्न किसके कार्यकाल के दौरान थे, तो अकबर के कार्यकाल के दौरान थे। 173 देखिए, बोलते हैं इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय तैमूर लंगीन। तो इंडिया को तैमूर लंग ने कब इन्वेड किया था? देखो, इंडिया को इन्वेड किया गया तैमूर लंग के द्वारा 1398 में। ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर है। अब देखो, तैमूर लंग के बारे में आप ध्यान रखिए कि तैमूर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो था वो तैमूर लंग ने जो था यहाँ पर शासन किया था। 1398 में तैमूर लंग जो था वो भारत पहुंचा था। तो 1398 में जब इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस टाइम तुगलक वंश के सुल्तान थे जिनका नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये शासन कर रहे थे जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और आपने ध्यान रखना है कि 1399 में ये भारत से वापस भी चल गए थे, परंतु वापस जाने से पहले इन्होंने खिज खान को जो था वो खिज खान एक इनके वफादार थे जिनको इन्होंने लाहौर मुल्तान का गवर्नर जो था वो नियुक्त कर दिया था जाने से पहले। यह आपने ध्यान रखना है कि 1399 में वापस चले गए थे, परंतु वापस जाने से पहले इन्होंने लाहौर का गवर्नर भी जो था वो नियुक्त कर दिया था खिज खान को। तो बस यही तैमूर लंग के बारे में ध्यान रखना है। 174 देखिए, बोलते हैं जनरल डायर वॉज शॉट डेड बाय। तो जनरल डायर जो थे इनको किसने गोली मारी थी? जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उद्यम सिंह के द्वारा जो था वो इनको गोली मारी गई थी। ये पूरा सिनेरियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जानना, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अब देखो हुआ क्या था। हुआ इस तरह से था कि उद्यम सिंह जो था वो बहुत ही गरीब परिवार से जो था वो संबंध रखते थे। ये जब छोटे थे तो उस दौरान क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल डायर ने जो था वो लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां जो था वो चलवाई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग घायल भी हुए थे। अब इस बात का गुस्सा जो था वो इनके मन में काफ़ी भरा हुआ था, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही जो था ये आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। फिर 1934 में ये लंदन में जाकर रहने लगे। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि जनरल ओडायर को जो है वो मारना है इन्होंने किसी भी तरह करके। तो 1934 के बाद ये एक सही मौके का इंतज़ार करते रहे। जब 1940 आया तो 1940 में जनरल ओडायर ने जो था वो एक असेंबली को रिप्रेजेंट करना था, वहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन थी। तो वहाँ पर जनरल ओडायर भी जा पहुँचे। इन्होंने अपनी किताब में जो था वो अपनी गन छुपाई हुई थी। जैसे ही जनरल ओडायर भाषण देने के लिए उठा, उसके बाद वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा तो इन्होंने किताब से अपनी छुपी हुई रिवॉल्वर जो था वो निकाली और जनरल ओडायर पर जो था वो गोलियां बरसा दी। डायर की जो था वो इससे मौके पर ही जो था वो मौत हो गई थी। और ये घटना हुई कब थी? ये घटना 13 मार्च 1940 को हुई थी। उसके बाद उद्यम सिंह को जो था वो फांसी भी दे दी गई थी। इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी भी हुई थी इनको बाद में। परंतु यहाँ से देखने को मिलता है कि उस टाइम लोगों में कितनी देशभक्ति की भावना थी। वो देश के लिए जान दे भी देते थे और देश के लिए जान ले भी लेते थे। अच्छा, ये सारी कहानी आपने सुन ली। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, एग्जैक्टली कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए। वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही।